तो उत्तर प्रदेश के तीसरे मरहले के तहत 59 सीटों पर जो 16 जिलों पर मुश्तमिल है, वोटिंग का सिलसिला जारी है। वोटिंग में जिस तरह के रुझानात सुबह से देखे जा रहे थे कि काफी बड़ी तादाद में लोग बूथों पर पहुंच रहे थे, खासतौर से निस्बतन जो देही इलाके हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज अब थोड़ा ज्यादा दिख रहा था शहरी इलाकों के मुकाबले। मैं इस वक्त सीधे जुड़ूंगा अपने नुमाइंदे अलाउद्दीन से जो हमारे साथ मौजूद हैं मैनपुरी से। मैनपुरी जहां से लगातार हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का ये एक तरह से गढ़ रहा है। अलाउद्दीन, मैं आपके पास आ रहा हूं और हमारे साथ संदीप सविता भी बने हुए हैं कानपुर देहात से। अलाउद्दीन, मुझे ये बताएं कि किस तरह का नजारा आपने दिन भर देखा? क्या इस बार चुनावों में लोगों की जुबान पर मुद्दे थे? क्या मुद्दे थे? किन मुद्दों के आसपास वोटिंग हो रही है? और क्या ईवीएम वगैरह की परेशानियां भी ज्यादा आपने महसूस की वहां? देखिए, मुलायम सिंह यादव जब से सियासत में आए तब से लेकर के अब तक ये पूरा इलाका उन्हीं के नाम से जाना जाता रहा। वो खुद इस इलाके से सांसद हैं। हालांकि मैनपुरी जिले में 4 विधानसभाएं आती हैं। हालांकि जो इलाका जो है जहां से वो एमपी है उसमें जसवंत नगर एक सीट और आती है। फिलहाल मैनपुरी में इलेक्शन अभी भी जारी है। ठीक पीछे मेरे आप देखेंगे तो वोटिंग कास्ट की जा रही है। हालांकि जो वोटिंग है वो लगभग पूरी हो गई है, क्योंकि 1 घंटे का समय इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाया है। तो ऐसे में इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन आप जब देखेंगे पूरे इलेक्शन पैटर्न को, खासतौर से मैनपुरी में, और मैनपुरी की करहल विधानसभा है। करहल मतलब यहाँ से समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, और यहाँ से ये सीट बहुत हॉट बनी हुई है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के आप देखें तो इस सीट को लेकर के हर किसी की सीट पर नजर है। और फिलहाल करहल में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बेहद ज्यादा देखने को मिला है। 3 बजे तक 60% के करीब पहुंच गया था। ऐसा माना जा रहा है कि 6 बजे तक ये वोट फीसद 70 तक चला जाए। तो ऐसे में मैनपुरी की 4 सीटों का जो पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास पहले से ही थी। 2017 में जब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कमल खिला था उस वक्त भी 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, जिसमें करहल जो है मैनपुरी सदर की सीट भी सपा के पास थी। तो इस बार 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। बगल की सीट जसवंत नगर की सटी हुई एकदम है, उस पर भी सपा की नजर है। इटावा की बाकी तीनों सीटों पर नजर है। तो ऐसे में मुद्दों की जहां तक बात है, क्योंकि ये यादव जो है फैमिली का गढ़ है, बेल्ट है। तो ऐसे में जब हमने वोटरों से बात की, लोगों से बातचीत की, तो उनके सामने बेरोजगारी का एक मुद्दा, रोजगार मिलना, महंगाई, खासतौर से जो आवारा जो है जानवर खेतों को चर रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा था। हाँ, दिन भर कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की बात, स्लो वोटिंग की बात, समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के लोगों पर कुछ जो है आरोप मढ़े, कुछ जो है बीजेपी की तरफ से उन पर आया आरोप। फाइनली लेकिन अब शाम होते होते बहुत ज्यादा कहीं पर जो है वायलेंस नहीं देखने को मिला। हालांकि एक सवाल करूंगा आपसे अलाउद्दीन, चाहूंगा छोटा सा जवाब दे दें। करहल सीट पर फाइट कितनी जबरदस्त है? आपने बूथों पर किसके सपोर्टर ज्यादा देखे? ये करहल को लेकर के बात बिल्कुल साफ है। जब आप तमाम जो है कास्ट के इक्वेशन को देखेंगे तो उसमें जो समाजवादी पार्टी है वो मजबूत नजर आती है। इससे पिछला इलेक्शन 17 में भी समाजवादी पार्टी के पास ये सीट थी, 12 में भी ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब से करहल विधानसभा सीट बनी है, आप देखेंगे समाजवादी पार्टी जब फॉर्म नहीं हुई थी उससे पहले भी जनसंघ या तमाम इस तरह के लोग इस सीट पर नहीं जीतते रहे। यानी आप मान के चले कि अखिलेश यादव, हालांकि 10 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, लेकिन लोगों से बातचीत के नतीजे निकल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही बनिस्बत बीजेपी यहां ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। चलिए, हमारे साथ उमेश जुड़ चुके हैं कन्नौज से, इत्र नगरी कन्नौज। कुछ 3-4 हफ्तों पहले वहां कन्नौज के जो इत्र व्यापारी हैं उनमें 2 नाम आए थे। पहले एक के घर छापेमारी हुई, फिर दूसरे के घर हुई, फिर यह हुआ कि ये किससे जुड़ा है, वो किससे जुड़ा है। बहरहाल कन्नौज का जिक्र आया तो मैंने कह दिया। उमेश, मैं आपके पास आता हूं। इत्र की खुशबू कितनी बिखर रही है और ये खुशबू क्या मुद्दों को ढक रही है या मुद्दों को और हाईलाइट कर दे रही है? जी हाँ, देखिए विशाल, बहुत ही शानदार सवाल आपने पूछा है। इत्र की नगरी कन्नौज में जोर शोर से मतदान चल रहा है और अगर पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए, अनुमानित आंकड़े के मुताबिक
5 बजे तक तकरीबन 58% के आसपास की पोलिंग यहां पर हो चुकी है। कन्नौज की छिबरा मऊ, तिरवा और कन्नौज सदर सीट में जोरदार मुकाबला चल रहा है। यहां हर सीट पर नेक टू नेक फाइट मानी जा रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और तीनों ही विधानसभा सीटों पर नेक टू नेक फाइट बताई जा रही है। मैं इस वक्त छिबरा मऊ विधानसभा सीट में मौजूद हूं। यहां अभी भी जोर शोर से मतदान चल रहा है। जबरदस्त वोटिंग यहां पर हुई है। सबसे अहम बात तो यही है। तो निश्चित तौर पर कन्नौज की जनता अपना नेता चुनने के लिए बेताब है, अपना विधायक चुनने के लिए बेताब है और उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। उमेश, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि आपने लोगों से बातचीत की होगी तो आपको क्या महसूस हुआ? वोटिंग जो है वो किस चीज के आसपास घूम रही है? क्या वो सिर्फ कास्ट फैक्टर के बुनियाद पर वोटिंग ज्यादा हो रही है या फिर मुद्दे वाकई हावी हैं? कौन से मुद्दे हैं? या फिर ये कि लोगों को लगता है कि नहीं, जो मौजूदा सरकार है उसने काम किया है तो हम काम के आधार पर भी वोट दे सकते हैं? जी हाँ, मैं निश्चित तौर पर आपको बताऊंगा कि आखिर मुद्दे क्या हैं। आज सुबह से ही हम लगातार कवर कर रहे हैं। छिबरा मऊ विधानसभा सीट हमने कवर की, हमने तिरवा विधानसभा सीट कवर की, हमने कन्नौज सदर विधानसभा सीट कवर की और इन तीनों ही विधानसभा सीटों पर मुद्दे, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और साथ ही साथ आवारा पशु का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। तो निश्चित तौर पर मतदाता अपने मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं। क्या कोरोना को लेकर के, कोरोना के दौर की बातें भी हुई हैं? जी हाँ, देखिए विशाल, कोरोना के दौर की बातें तो नहीं हुई हैं। मुद्दे जो नजर आए हैं वो आवारा पशुओं का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर, विमेन सिक्योरिटी का मुद्दा भी बेहद अहम माना जा रहा है। इन्हीं 2-3 मुद्दों पर चुनाव इर्द गिर्द घूमता रहा है। तो निश्चित तौर पर जो साइलेंट मतदाता है, जिसका जिक्र मैं इससे पहले कर रहा था कि जो चुपचाप मतदाता है वो इन चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। हमने कई ऐसे मतदाताओं से बात की और मतदाताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि उन्होंने सोच समझकर फैसला लिया है और कुछ मतदाता तो हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि वो ईवीएम मशीन के सामने जब पहुंचे तब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें किसे वोट देना है। कन्नौज को आलू बेल्ट भी कहा जाता है और कन्नौज की कई खेतों में आज हम घूमे और वहां खेतों में जाकर भी लोगों से बातचीत की तो साफ तौर पर लोगों के जहन में मुद्दे रहे, लेकिन मुखर होकर के लोग उतना नहीं बोल रहे हैं जितना बोलना चाहिए। लोगों का कहना है कि भाई वो मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे रहे, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, वुमेन सिक्योरिटी का मुद्दा और आवारा पशुओं का मुद्दा, इन्हीं मुद्दों के आधार पर वोट कास्ट हुआ है। तो निश्चित तौर पर कन्नौज का बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। संदीप हमारे साथ जुड़े थे और अलाउद्दीन भी और उमेश श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।